हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंफ्राटेक में। और आज हम फिर से लेकर आ गए हैं आपके लिए एक विलेज हाउस प्लान। ये एक साउथ फेसिंग हाउस प्लान है जिसकी डायमेंशन 32 9 बाई 46 3 का ये हाउस प्लान है। और ये 2 BH के हाउस प्लान हमने अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया है। उनकी रिक्वायरमेंट थी कि उनका उनका जो प्लान हो वो 2 BH के विद एक सेपरेट गेस्ट रूम के साथ हो, और उसके अंदर स्टोर रूम, पूजा रूम और किचन भी हमने प्रोवाइड किया है। और स्टेयर केस इसके अंदर हमने बाहर से प्रोवाइड किया है, क्योंकि हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि जो स्टेयर केस हो वो बाहर से हो, इसलिए हमने इसको बाहर से रखा है। और चलिए अब बात करते हैं बेडरूम साइज़ की, हमने इसकी पार्टीशन कैसे कैसे की है। तो बेडरूम जो बन है वो हमने 12 बाई 13 का रखा हुआ है, यानी 12 इस तरफ से और 13 इस तरफ से इसकी डायमेंशन है। और इसके अंदर हमने एक वेंटिलेटर दिया हुआ है जो कि 7 फुट हाइट पे आएगा। और यहाँ पे हमने इसको एक विंडो प्रोवाइड की है जो जो कि एक 6 बाई 4.5 फुट की ये विंडो है, जिसके अंदर दो पल्ले जो हैं ये यहाँ से मूवेबल हैं, और ये बीच में फिक्स ग्लास इसमें लगता है। और ये सेम इसमें भी हमने सेम विंडो प्रोवाइड की है। और डोर्स का जो साइज़ आएगा इन दोनों रूम्स में, ये 3 फुट बाई 7 फुट का ये डोर्स का साइज़ है। और हमने इसके अंदर एक कॉमन वॉशरूम दिया है जिसकी डायमेंशन है 6 बाई 8 का, हमने यहाँ मिडल में दिया है दोनों रूम्स के अंदर। और चलिए आ जाइए लेफ्ट रूम में, जो रूम नंबर 2 है, ये हमने 11 9 बाई 12 का बेडरूम ये हमने डिज़ाइन किया है। और चलिए फिर आगे चलते हैं। लिविंग हॉल की जो डायमेंशन है ये हमने रखी है 18 बाई 15 का, ये बड़ा स्पेशियस सा लिविंग हॉल है। और जो स्टोर रूम है, स्टोर रूम की हमने एंट्री यहाँ से हॉल से ही रखी है, यहाँ से इसमें एंट्री होगी। और इसके अंदर जो पूजा रूम है, पूजा रूम का साइज़ हमने 5 3 बाई 6 का यहाँ पे स्पेशियस एक पूजा रूम भी दिया गया है, जो कि नॉर्थ ईस्ट वाली साइड, मतलब कि जो वास्तु के हिसाब से बिल्कुल सही हमने यहाँ पे रखा है इसको। और आगे चलिए, आगे फिर देखते हैं। गेस्ट रूम का साइज़ है 11 9 बाई 14 का, एक काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस ये गेस्ट रूम है। और यहाँ पे हमने मेन एंट्री जो दी है इसके अंदर, वो हमने डबल पल्ले वाली 4 बाई 7 की यहाँ पे हमने मेन एंट्री इसके अंदर दी है। और गेस्ट रूम के अंदर जो हमने यहाँ पे रखा है, ये हमने जो ये लाइन डोनेट डिनोट कर रही है, ये हमने यहाँ पे ओपनिंग रखी हुई है इसके अंदर। यहाँ पे हम कोई डोर नहीं प्रोवाइड कर रहे, यहाँ पे हमने सा मतलब कि 6 6 बाई 7 फुट का यहाँ पे हमने ओपन यहाँ पे कटआउट रखा हुआ है। और यहाँ पे ये जो किचन है, ये किचन भी यहाँ पे हमारी सेमी ओपन टाइप किचन है, क्योंकि इसके अंदर भी हम कोई डोर प्रोवाइड नहीं कर रहे। यहाँ पे एक खुली सी ओपनिंग इसके अंदर है। और किचन का साइज हमने रखा हुआ है इसके अंदर 6 3 बाई 9 4.5 का, यहाँ पे ये किचन है। और यहाँ पे हमने इस पोजीशन में इसके अंदर प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, और दोनों तरफ से हमने इसके अंदर विंडो प्रोवाइड की है। अगर आप ध्यान देंगे तो इस हाउस प्लान के अंदर हमने ऑल ओवर यहाँ पे अच्छी से वेंटिलेशन और लाइट का खास ध्यान रखते हुए हमने ऑल ओवर इसके अंदर विंडोज़ दिए हैं, क्योंकि इस हाउस प्लान के आसपास की जो जगह है बिल्कुल ओपन स्पेस है। इसलिए हमारे पास ऑप्शन था कि हम ऑल ओवर इसमें विंडोज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, तो दैट्स वाई हमने इसके अंदर विंडोज़ प्रोवाइड की हैं। अगर कॉलम की बात करें इसमें, तो इसमें हमने 19 नंबर ऑफ कॉलम्स इस हाउस प्लान में हमने प्रोवाइड किए हैं। और ये एक हम फ्रेम स्ट्रक्चर के हिसाब से इसको हम डिज़ाइन कर रहे हैं। और कॉलम का जो साइज़ है ये हमने 9 बाई 12 इंचज़ के कॉलम है, जो ऑल ओवर कॉलम्स जो हमने इसके अंदर रखे हुए हैं, जो कि रेड कलर से डिनोट कर रहे हैं। ये 19 नंबर ऑफ कॉलम्स हमने प्रोवाइड किए हैं। और चलिए इस आगे हम एलिवेशन में भी इसकी बात करेंगे। तो चलिए एलिवेशन की बात कर लेते हैं। एलिवेशन में जैसे कि हमने आपको बताया, हमने इसमें 19 नंबर ऑफ कॉलम्स इसके अंदर रखे हैं, जो कि आपको क्लियरली इसमें दिख पा रहे होंगे। और 9 इंची बाई 12 इंची के कॉलम्स है इसके अंदर। और क्योंकि ये एक फ्रेम स्ट्रक्चर है, तो इसके अंदर हमने लिंटल बीम, प्लिंथ बीम और रूफ बीम भी प्रोवाइड किया है। और यहाँ से अगर हम बात करें तो इधर से, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने इसके अंदर 2 फीट की हाइट रखी हुई है। 2 फीट के बाद हमने इसके अंदर प्लिंथ बीम को कास्ट किया है। और 2 फीट की हाइट, कम से कम आपको 2 फीट की हाइट मैंडेटरी होती है मकान के अंदर, क्योंकि बरसात के मौसम में सिलन की प्रॉब्लम आती है, फिर वॉल्स में
आपकी पपड़ी का कारण भी बनती है। इससे अच्छा आप वॉल को पहले से ही 1.5 से 2 फीट रेस कर रखें मिनिमम, और उससे ज़्यादा भी आप उठा सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात कर लें तो हमने एंट्री यहाँ से रखी है। इसकी एंट्री हमने 4 स्टेप्स दिए हैं, जिसके अंदर हमने राइजर 6 इंची का और ट्रेड हमने 11 इंची का इसके अंदर रखा हुआ है, क्योंकि 2 फीट की हाइट पे है तो 2 फीट की हाइट पे हमने इसको 4 स्टेप्स यहाँ प्रोवाइड किए हैं। और ये यहाँ पे हमने ये सीढ़ी दी है बाहर से। और सीढ़ी की बात कर लें तो सीढ़ी के अंदर हमने 7 इंची का इसके अंदर राइजर दिया है और 11 इंची के ट्रेड्स हैं इसके अंदर, और इस प्रकार से ये सीढ़ी दिखेगी। और यहाँ पे ये और यहाँ से ये सीढ़ी स्टार्ट होकर यहाँ से ये रूफ पे एंड करेगी। यहाँ से मकान की फ्रंट एंट्री होकर यहाँ से हम सिट आउट एरिया के अंदर चले जाते हैं, और सिट आउट एरिया से हमारे पास फिर 2 एंट्रीज आती हैं। ये आपकी मेन एंट्री है, और यहाँ पे ये हमारी जो एंट्री है ये हमारी गेस्ट रूम में जाएगी। और इस प्रकार से गेस्ट रूम में हमने फर्नीचर भी लगा दिया है। यहाँ पर हमने सोफ़ा प्रोवाइड किया है, टेबल प्रोवाइड किया है, और अगर आप चाहें तो यहाँ पर फ्रंट में यहाँ पे एक टीवी पैनल भी आ सकता है। और गेस्ट रूम से होकर के यहाँ पर भी हमने एंट्री दी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हॉल के अंदर भी यहाँ से भी एंट्री है, और एक मेन एंट्री तो यहाँ से है ही है। और अब हॉल में चले जाते हैं। हॉल के अंदर हमने यहाँ पर सिटिंग प्रोवाइड की है, और यहाँ पे हमने डाइनिंग टेबल एडजेसेंट टू किचन हमने प्रोवाइड किया है। और किचन की बात कर लें तो यहाँ पे हमने एक शानदार सा किचन प्रोवाइड किया है, और इस किचन के अंदर ये सेमी ओपन टाइप किचन है। और यहाँ पे हमने प्लेटफॉर्म की हाइट रखी है 3.25 फुट पे हमने यहाँ पे प्लेटफॉर्म डाल दिया है। और बिल्कुल किचन से सटाकर हमने यहाँ पर हमने एक डाइनिंग टेबल प्रोवाइड किया है, और यहाँ पे हमने एक छोटी सी सिटिंग भी यहाँ पे प्रोवाइड की है। और फिर बात कर लें, इसके बाद हम अगर बात कर लें तो यहाँ से हम ये स्टोर रूम है, और स्टोर रूम की अगर बात करें तो स्टोर रूम हॉल से ही यहाँ पे हमने एंट्री दी है। हॉल से यहाँ पे स्टोर रूम की एंट्री है, और इस बीच की जगह पे यहाँ पर पूजा रूम लाई करेगा। ये पूजा रूम का एरिया है। एंड देन अब हम चले जाएंगे बेडरूम में। आमने सामने बेडरूम की एंट्रीज हैं। हॉल जो बेडरूम की एंट्री है ये हॉल से होकर बेडरूम के लिए एंट्रीज हैं, और ये यहाँ पे लेफ्ट बेडरूम है, यहाँ पर राइट बेडरूम की एंट्री है। और यहाँ पर हमने आपका बेड प्लेस कर भी यहाँ पर दिखा दिया हुआ है। ये एक शानदार सा बेडरूम है, और यहाँ पर ये दूसरा बेडरूम है। और दोनों बेडरूम के बीच पे यहाँ पर हमने एक कॉमन वॉशरूम को प्रोवाइड कर दिया है। बहुत शानदार सा यहाँ पे वॉशरूम भी है एक। और इस वॉशरूम के अंदर बेडरूम से लेकर हॉल तक की अप्रोच यहाँ पर रहेगी। ये कॉमन वॉशरूम है। और अब ओपनिंग्स की बात कर लेते हैं। इस प्लान के अंदर हमने मेन जो एंट्री दी है ये 4x7 की एक एंट्री है, और इसके साथ ही हमने यहाँ पर एक 5x4.5 की यहाँ पे एक विंडो प्रोवाइड करी है। और ये गेस्ट रूम की बात कर लें तो यहाँ पे भी हमने एक 4x4.5 की विंडो प्रोवाइड की है, और ये बिल्कुल हमने कॉर्नर में प्रोवाइड इसलिए की है क्योंकि यहाँ से आपकी जो स्टेयरकेस जा रहा है, दैट्स वाई हमने इस रीजन में इसको प्रोवाइड किया है। और ये जो गेस्ट रूम की मेन एंट्री है ये 3.5x7 की गेस्ट रूम की मेन एंट्री है। एंड देन किचन विंडो की बात कर लें तो किचन की जो ओपनिंग्स है ये हमने 3x3 की यहाँ पे हम 2 विंडोज़ प्रोवाइड की हैं। और आपको मैं बता दूं, विंडो की जो हाइट रहती है, किचन विंडो की जो हाइट रहती है वो नॉर्मल विंडो से कम रहती है, क्योंकि अंदर से प्लेटफॉर्म देने होते हैं। और प्लेटफॉर्म की हाइट क्योंकि 2.25 से 3 फीट आती है, तो हमें उससे कम से कम नीचे से हमें 3.5 से 4 फीट की हाइट को छोड़कर ही विंडो रखी जाती है। दैट्स वाई हमने यहाँ पे 3x3 की विंडोज दोनों तरफ से प्रोवाइड की हैं। और यहाँ पे बात कर लें हॉल की, तो हॉल के अंदर हमने यहाँ पर एक 6.5x4 की यहाँ पे हमने विंडो प्रोवाइड की है। और यहाँ पे हम बात कर लें तो यहाँ पे 6.5x4 की यहाँ पे बेडरूम की विंडो आ जाती है आपकी। और यहाँ पे हमने 3x1.5 के वेंटिलेटर्स प्रोवाइड किए हैं बेडरूम्स के अंदर। और वॉशरूम के अंदर सेम डायमेंशन के हमने यहाँ पे वेंटिलेटर्स प्रोवाइड किए हैं। और बेडरूम के अगर डोर्स की बात करें तो 3x7 के यहाँ पे दोनों बेडरूम के अंदर आपके डोर्स आएंगे। और यदि हम बात करें वॉशरूम के डोर की तो ये 2.5x7 का यहाँ पे एक डोर आएगा वॉशरूम के लिए। और यहाँ पे अगर पूजा रूम की बात करें तो पूजा रूम में हमने यहाँ पे बिल्कुल ओपन पूजा रूम रखा है, यहाँ पे हमने कोई डोर प्रोवाइड नहीं किया है।
और सेम किचन भी, क्योंकि सेमी ओपन टाइप किचन है तो इस किचन के अंदर भी हमने कोई डोर हमने यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया है। और ये बात हुई हमारी ओपनिंग्स की। एंड देखिए बहुत शानदार सा यहाँ पर। और थोड़ी सी अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो हमने यहाँ पर ये 2 फीट की हाइट पे हमने यहाँ पे प्लिंथ बीम प्रोवाइड किया है, और यहाँ पे 7 फीट की हाइट पे हमने यहाँ पे एक लिंटल बीम प्रोवाइड किया है। यहाँ इसको आप टाई बीम भी कह सकते हैं। उसके ऊपर यहाँ पर रूफ बीम आएगा एंड देन फिर रूफ की ढलाई होगी इसके ऊपर। और कुछ लोग इन चीज़ों को स्किप कर देते हैं, ये बीम लिंटल बीम नहीं प्रोवाइड किया जाता है, या स्लैब बीम भी नहीं प्रोवाइड करते हैं। स्लैब बीम की जहाँ जगह यहाँ पे कंसील बीम प्रोवाइड कर दिया जाता है, लेकिन वो एक गलत प्रैक्टिस है, क्योंकि आपका जो कंसील बीम है वो आपका सिर्फ स्लैब का लोड लेने के लिए बना है, वो आपके मकान का लोड नहीं ले सकता। अगर आप दूसरा माला या तीसरा माला जब आप कंस्ट्रक्ट करेंगे तो उस टाइम आपका ये स्ट्रक्चर फेलियर हो सकता है। इसीलिए आपको फ्रेम स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर का पूरा ख्याल रखकर ही बनाया जाता है। यदि आप किसी सिविल इंजीनियर से ये अगर इसका फ्रेम डिज़ाइन करवा लें तो मैं तो यही आपको सजेस्ट करूंगा कि इसका आपको किसी न किसी आर्किटेक्ट या इंजीनियर से आपको इसका पहले डिज़ाइन करवा लेना है, और उसके बाद ही आप इस मकान की कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं। और कुछ इस प्रकार का ये मकान, शानदार सा मकान नज़र आ रहा है। तो इसी प्रकार के डिज़ाइंस के लिए फ्यूचर में इसी प्रकार के डिज़ाइंस के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। एंड यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको हमारा डिज़ाइन कैसा लगा। सो टेक केयर एंड बाय बाय।